Good evening, students. Today we are going to study the very last chapter of 11th class, that is chemical coordination and integration. ठीक है? What do you understand by the word coordination and what is integration? Coordination मतलब तालमेल. इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण. हिंदी में हमने पढ़ा है, जो हम मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, वही है ये. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अंडा है, ठीक है, उससे मैंने ऑमलेट बना दिया. अब ये हो गया डिफरेंशिएशन. उस ऑमलेट को दोबारा मुझे अंडा बनाना है, तो दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन. तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. जो भी बहुत डिफिकल्ट एरिया होता है ना, मैथ्स में एरिया निकालते हैं, तो उसमें हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं. तो इसका भी वही है. जो हमारे बॉडी के सारे हॉर्मोन्स हैं, उनको हम एक साथ यूनाइट करके अपने बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे. राइट. तो केमिकल जो है दैट रेफर्स पर्टिकुलर टू हॉर्मोन्स हियर, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन. ठीक है. अब कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब होगा व्हेन इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. मतलब उनमें तालमेल है और वो क्या करेंगे, टुगेदर फंक्शन करेंगे. इंटीग्रेशन हमने बोला सारे बॉडी के हॉर्मोन्स एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे. राइट. सो कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी is maintained by two systems, that is a neural system and second one is endocrine system. What? Endocrine system. So these are the two main systems that maintain coordination of our body: neural system and endocrine system. These two systems are interdependent on each other, but these two systems are interdependent on each other but function independently. अपना ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, लेकिन इन दोनों का जो तालमेल है उससे ही हमारी बॉडी चलती है कंप्लीटली. राइट. सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ठीक है. तो न्यूरल सिस्टम हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है. लास्ट चैप्टर का नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. डन. नाउ वी विल मूव ऑन टू केमिकल कंट्रोल, मतलब हॉर्मोन्स. सो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? सो अब हेडिंग लिखना है. सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हाउ hormones coordinate and integrate inside human body. मिटा दूं? ठीक है. इंटीग्रेशन वही है जो मैथ्स में होता है. ठीक है. एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया निकालना है मुझे, किसका यूज करूंगा? इंटीग्रेशन का. ठीक है. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैंड का डेफिनेशन मुझे बता दो, क्या होता है ग्लैंड? ठीक है. हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, लास्ट वन इज नर्वस. तो whenever epithelial tissue modify it forms gland. So we can say modified epithelial tissue. Modified epithelial tissue is called gland. ठीक है. या फिर हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन, सेल, टिश्यू जो कुछ सिक्रीट करता है उसको हम ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है. समझ गए? तो ग्लैंड बेटा 3 तरह की है. पहली है एक्सोक्राइन. फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन, second one is endocrine and third one is heterocrine which is called mixed gland. क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड.
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो है जिसके पास डक्ट है, इट हैव डक्ट्स, इट इज डक्टलेस। डक्ट क्या है? डक्ट एक पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर है जो अपनी सिक्रीशन को टारगेट तक पहुंचाएगा, ठीक है। मतलब अगर डक्ट में कोई चीज गई तो वो टारगेट पे ही रिलीज होगी, सही बोल रहा हूं, पाइप की तरह काम करेगा। एंड इट हैव बोथ पोर्शंस, portion which has duct, portion which lack duct, right? These exocrine glands secrete enzymes, क्या secrete करते हैं ये? These secrete enzymes, they secrete hormones, they secrete hormones, it secrete both enzyme and hormones, ठीक है। अब इसके बाद डक्ट है, ये डक्ट में छोड़ेगा अपन सिक्रीशन, इसके बाद डक्ट नहीं है तो इट विल पोर इट्स सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड विद ब्लड इट विल रीच इट्स टारगेट ऑर्गन, राइट। एंड इसका तो दोनों तरीके से काम चल जाएगा। एग्जांपल्स में देख लेंगे बेटा, सैलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लीवर एटसेट्रा, सारी एंजाइम्स, सारे जो ग्लैंड्स हैं जिनमें से एंजाइम आते हैं एक्सोक्राइन, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल, थाइमस, ठीक है, पिट्यूटरी, थायराइड, pineal, etc. And the only heterocrine gland of our body, pancreas, secrete enzymes as well as hormones. सही बोल रहा हूँ गलत? तो this is what three types of glands which are present inside our body. Ducted glands, ductless, and both portions इसमें रहेगा, तो नोट डाउन कर लेना जल्दी जल्दी। After this we will move on to the main topic. पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल, थाइमस, पैराथायराइड, एड्रिनल, सारी, ठीक है। ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये बेटा सब जगह आएगा क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं किसी हार्मोन का रोल है। हमने 12th पढ़ ली सारी, कहीं कई जगह कोर्टिसोल आया, कई जगह एड्रेनलिन आया, कई जगह एडीएच आया, ठीक है। तो हर जगह ये हार्मोन्स यूज होते ही होते हैं, ठीक है। अगर हमें इनका फंक्शन नहीं पता है तो हम वहां पे फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लिखना है। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ेंगे पूरा, तो स्टार्ट करते हैं। एक ब्रांच ऑफ बायो विच इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, नाम से पता चल ही रहा होगा, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। पीयूष चल रहा है पता? एंडोक्राइनोलॉजी, तो इट इज व्हाट? स्टडी ऑफ पोजीशन, स्ट्रक्चर, functions and disorders of endocrine glands, disorders of endocrine glands। तो मतलब कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। फादर, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिशन। ये बल्ब वाला एडिशन नहीं है बेटा, ठीक है, उसमें ईडी आएगा, इसमें ए डबल डी है, वो थॉमस अल्वा एडिशन है, दिस इज थॉमस एडिशन। इसने क्या किया, कैसे इसको फादर बोला? एड्रिनल ग्लैंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसने क्या किया, एड्रिनल ग्लैंड को जब हम क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स मिलता है, बाहर वाला पोर्शन, अंदर वाला मेडुला, हाँ, तो इसने क्या किया, इसने एड्रिनल कॉर्टेक्स को हटाया, फिर देखा कि क्या क्या सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, तो इसको बहुत सारे डिसऑर्डर्स की स्टडी वो डिस्कवरी हुई, तो इसलिए इसको क्या बोला है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। वर्कड ऑन सिम्टम्स
आफ्टर destroying of adrenal cortex, राइट। सो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिशन, एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर काम किया इसने, कॉर्टेक्स को हटाया और फिर देखा कि क्या क्या सिम्टम्स अराइज हुए। सो उसके बाद इसको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोल दिया गया, राइट। नाउ एग्जैक्ट जो हमारा टॉपिक है हार्मोन। अब हार्मोन का डेफिनेशन लिखना है कि हार्मोन है क्या, ये लिख लिया है, राइट डाउन हार्मोन। हार्मोन क्या है बेटा? ठीक है, हॉर्मोन्स केमिकल्स है। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा? दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट भी नहीं है ये, नॉन एंटीजेनिक, एंटीजन भी नहीं है। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट नॉन एंटीजेनिक केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। ठीक है, मैसेंजर का काम करेंगे और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। तो इसका हम एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, these are non-nutrient non-antigenic, बाहर से भी नहीं आया, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, नॉन एंटीजेनिक केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। ठीक है, वी नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, metabolism, all the sum total of chemical reactions inside our body is called metabolism, catabolism, anabolism। कोई चीज टूट रहा है कैटाबोलिज्म, बन रहा है एनाबोलिज्म, राइट। तो ये हार्मोन का हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ा। अब थोड़ा सा डिस्कवरी कई बार पूछ लेते हैं तो पढ़ लेते हैं कि पहला हार्मोन डिस्कवर कब हुआ, किसने किया। तो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड जो है फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड था बेटा सिक्रेटिन। ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल का एक हार्मोन है सिक्रेटिन। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था दो साइंटिस्ट, बेलिस एंड स्टार्लिंग, बाय टू साइंटिस्ट, बेलिस एंड स्टार्लिंग, राइट। तो ये लिख लेना है। हाँ, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में मिलता है। ठीक है, तो ये पहला हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ था। क्लियर? अब हार्मोन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एंजाइम के बारे में, इसके क्या डिफरेंस है एंजाइम के साथ, इसके क्या सिमिलैरिटीज है, वो एक हल्का टॉपिक में बता देता हूं। तो लिखना है नेक्स्ट, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये लिख लिया? ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना है, एक क्विक रिकैप करेंगे। हाँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक है, दोनों ही जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, अपना काम उनको पता है। तो सिमिलैरिटीज में लिख रहा हूं बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, सबसे एक कॉमन डिफरेंस पहले अगर मैं बताऊं, ये तो सिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं। एंजाइम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है क्या सोचते हैं हम? एंजाइम मतलब प्रोटीन। ठीक है, एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में कि ऑलमोस्ट ऑल नहीं बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो एक डिफरेंस जब हम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, क्या है?
स्पेसिफिक इन नेचर है, मैं बोल रहा हूं दोनों। ठीक है, स्पेसिफिक इन नेचर है। दूसरा, दोनों ही रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। ठीक है, और दोनों ही जो है वो माइन्यूट क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, कम अमाउंट में। ठीक, तो रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज। ठीक है, ये कुछ एक दो तीन हमने कॉमन सिमिलरिटीज देख ली इनमें। ठीक, नाउ डिफरेंस, डिफरेंस भी लिख देता हूं इधर ही। तो आप लोग बना लेंगे ऐसे, एक तरफ हार्मोन, दूसरी तरफ एंजाइम। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले तो अपने को पता है ये क्या है, एंडोक्राइन है इसका नेचर, वो वाला एक्सोक्राइन है। ठीक है, अब हार्मोन अगर रिलीज हुआ तो वो एक ही बार यूज हो सकता है, इट कैन बी यूज्ड वंस ओनली। ये वाला मल्टीपल टाइम, यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और दूसरा, उसके बाद हार्मोन देखो क्या है, इसका जो प्रोडक्शन का और एक्शन का जो साइट है वो दूर होता है। बनता कहाँ है, ब्लड के साथ जाएगा दूर, ये जहां पे इसको यूज होना है ना उधर ही बनेगा, आसपास ही। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्शन इज डिस्टेंट एंड इसमें क्लोजर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको एक बात से और याद रखना है, ये दूर जा सकता है, इस मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए ब्लड के साथ फ्लो करके चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ये डिस्ट्रॉय होता है ब्लड में। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, काम हो गया इसका खत्म। मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा इसका, लो। ठीक है, इसलिए जा सकता है इतनी दूर, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। हाँ, हॉर्मोन्स स्लो। ठीक है, ये फास्ट। क्या करते हैं बेटा, एकदम से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन जो है मिलियन टाइम्स फास्ट हो जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स पढ़ा है हमने। ठीक है, कहा हमारे 1 घंटे में जो है वो कितने मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, तो 10 मिलियन टाइम्स फास्टर हो गया। तो दैट वाज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम। उसके बाद इसका नेचर, हार्मोन हमेशा प्रोटीन नहीं होगा, ये ये तो प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं होता है, कुछ एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, इट में बी फैटी एसिड, इट में बी स्टेरॉइड, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ एक हमने डिफरेंसेस लिख लिए, राइट। बस सब कैमरे से